ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਅਵਸਥੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਅਵਸਥੀ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਅਵਸਥੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
श्री मुरारी लाल जी अवस्थी 82 वर्ष की आयु में अपने इस पंच भौतिक धाम का त्याग करके उस परम धाम में जा विराजे हैं। समस्त परिवार उनके वियोग में शोक में है। पुत्र श्री अमित अवस्थी जी बहुत ही नेक दिल, शुभ कर्मी, पुण्य कर्मी, यह देन है पूज्यवर
श्री मुरारी लाल जी अवस्थी जी की समाज में वह अवस्था उन्होंने प्राप्त की अपने शुभ कर्मों के कारण, उन कर्मों के कारण सेवा और हित परोपकार और परमेश्वर की भक्ति ये जीवन का अंग बना रहा जीवन भर। श्री मुरारी लाल जी अवस्थी सदन हौजरी नाम से अपना कारोबार उच्चतम शिखर तक पहुंचाया। दूसरों की सहायता और सेवा में सदैव तत्पर रहा करते। दान, पुण्य, सेवा, परहित, परोपकार इत्यादि सभी शुभ कर्म, सुकृत कर्म स्वयं किया और अपने परिवार को यह मार्ग दिखाया। निश्चित रूप से ये विधाता का विधान है, उस प्रभु का नियम है, रामायण प्रमाण है, गुरु विशिष्ट की वाणी है। जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता। जो इस संसार में आया है उसको एक ना एक दिन अवश्य यहां से विदाई लेनी ही है। ऐसा कौन जन्म में आया जिसने मरण नहीं हो पाया? ऐसा एक भी व्यक्ति, एक ही परिवार किसी भी देश में नहीं मिलने वाला कि जहां परिवार में जन्म तो हो रहा है परंतु मृत्यु किसी की नहीं हो। जो आता है अवश्य आता, आदि सदा ही अंत दिखाता, जिसका कुछ उपचार नहीं है। कितना भी वेदाध्ययन कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी दान पुण्य सेवा पर हित परोपकार कर लो, ये उस विधाता का विधान अटल नियम है। जो आता है अवश्य आता, आदि सदा ही अंत दिखाता, जिसका कुछ उपचार नहीं है। किसी के पास आज तक किसी भी देश में जिसका कुछ उपचार नहीं, ये मृत्यु, जिसका होना बहुत सही है। उसकी सोच करे क्या कोई? अवश्यम भावी है तो सोई। ये परमात्मा का अवश्यम नियम है जो बिना रोक टोक के वह परमपिता परमात्मा करता है। उसके आगे कोई किसी का जोर नहीं चलता, कोई ऐसी दवा नहीं बनी, कोई जड़ी बूटी नहीं आई जो मृत्यु को ना आने देते। ये उसका विधान नियम। परंतु क्या करना था, क्यों आया है, क्या पाना था, क्या पाया है? इस संसार में तू क्यों आया था? तुझे क्या करना था? तुझे पाना क्या था और तूने पाया क्या है? इस पर विवेचना करना। कौन कितना जिया, ये सोचने का विषय नहीं है। कैसा जिया, कितना सुंदर उसका जीवन था, कितना नाम जाप प्रभु का, वह भजन कीर्तन करने वाला, सेवा करने वाला, परहित परोपकार करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला, वह ऐसा जीवन वह कैसा? क्योंकि अपने लिए तो सभी पकाते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, साथ ये कुछ भी नहीं जाने वाला। ना तो महल माड़ी, ना रुपया पैसा, ना धन दौलत, ना सगे संबंधी, संग सखा सब तज गयो, कौन ना बिगयो सा। कौन नानक इस विपद में टेक एक रघुनाथ। जो तूने नाम का जाप किया, जो तूने पुण्य कमाए, जो तूने शुभ कर्म किए,
जो परहित परोपकार की, दीनहीन जन रक्षा उसकी सहायता की, निस्सहाय का तू सहायक बना, करण करावना, करने वाला परमात्मा, करवाने वाला परमात्मा। अगर परमात्मा ने तेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रख दी, तुझे इस योग्य बना दिया, तुझे समर्थवान बना दिया, तुझे धनवान बना दिया, तो दिल से, हृदय से भी धनवान हो। केवल शरीर से ये बाकी का सोना चांदी हीरे ज्वारात महल माड़ियां तो यही रह जानी है, नहीं साथ जाना। क्या जाएगा? चंगियाइयां बुराइयां वाचे कर्म रूप श्री गुरु ग्रंथ साहब, अच्छे कर्म अथवा बुरे कर्म ये दोनों साथ जाएंगे। कहने को है तू खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। ना कोई खाली हाथ आता है, ना कोई खाली हाथ जाता है। अपने प्रारब्ध कर्म, जो पिछले जन्म में पुण्य कर्म, शुभ कर्म, सेवा, परहित परोपकार वह पूंजी इस जन्म में साथ लेकर आता है। अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह में जन्म जो है यह वह पूंजी है। अन्यथा एक स्लम में, झुकी झोंपड़ी में भी जन्म है, एक बड़ी गरीबी में भी जन्म है, वह भी जन्म है। वह जो उसने पूर्व अपने जन्मों में पुण्य कर्म नहीं किए हैं, शुभ कर्म नहीं किए हैं, सेवा नहीं की है, किसी के लिए वह उसके द्वारा कोई शुभ कर्म नहीं हुआ है, तो उसका दरिद्र और इस प्रकार जो अभाव है जीवन के, जीवन निर्वाह के हो जाना, कोई भी इसमें शंका नहीं रह जाती। एक तरफ एक राजा महल में वह अपने पुत्र को देख रहा है, एक झोंपड़ी में माँ अपने लाल को देख रही है। दोनों में अंतर, जन्म एक ही समय में है, सूर्य और ग्रह नक्षत्र एक ही चाल में है, एक सोने का चम्मच अपने मुख में लेकर पैदा हुआ है और एक जन्म से ही भीख मांग रहा है। तो यह अपने पूर्व संचित तुम्हारे शुभ कर्म, तुम्हारे पुण्य कर्म, तुम्हारी सेवा, परहित परोपकार यह कदापि नश्वर नहीं जाते। ये वह बीज है जो सेवा का है, दान का है, पुण्य का है, परहित परोपकार का है। ये बीज तो एक बोया जाएगा, परंतु इसका फल अपार अनगिनत लाखों की संख्या में मिलता है। किसान एक बीज अपने खेत में बोता है, सेब का एक बीज बोया, अब वह फल कितने लाखों फल और उसमें लाखों और बीज उसको प्राप्त हो रहे हैं। बीज एक बोया, फल मीठे अनेक प्राप्त करता है। इसीलिए क्या करना था, क्यों आया है, क्या पाना था, क्या पाया है। हे प्यारे, तुम्हें करना क्या था, क्यों आया था? गुरबानी प्रमाण है। मिल जगदीश मिलन की वरिया। सिद्धों ने प्रश्न कर दिया बाबा नानक से, हे बाबा, जब मानव आता है तो परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं, जब वही अपनी आयु भोग करके तेरे धाम को जाता है तो रुदन होता है, शोक होता है, विलाप होता है, ये रोना धोना, ये दुख और सुख इस जीवन में लगे रहते हैं। ये नानक, ये जीव आता क्यों है? जब जाना ही है फिर आता ही क्यों है? बाबा नानक, मिल जगदीश मिलन की वजह 84 के गेड़ में मानव अनेक जन्मों में दूसरे चोले में घूमता रहा। जब वह परम पिता परमात्मा की कृपा में दृष्टि होती है तो ये मानव देह मिलता है। क्यों मिलता है? ये तेरी बारी आ गई है। मिल जगदीश मिलन की वरिया, ये तेरे उस परमात्मा से मिलने की बारी आ गई है। नचिकेता वैवस्वत से प्रश्न करता है, हे वैवस्वत, वैवस्वत कौन है? वैवस्वत मृत्यु है, यमराज है। वैवस्वत प्रभु का वह स्वरूप है जिसमें प्रभु ने कहा सबको हरने वाली मृत्यु में नचिकेता ऋषि पिता ने यमलोक भेज दिया। यमलोक में यम से प्रश्न कर रहा है कठोपनिषद।
हे वैवस्वत, इस लोक में क्या होता है यह तो हम देखते हैं। मानव अपनी कड़ी मेहनत करता है, कमाई करता है, सुख आराम, अच्छी सवारी, अच्छे वस्त्र, ये सब कुछ उसका आदर सम्मान होता है, ये तो हम इस लोक में देख पाते हैं। अब ये बताओ, क्या आत्मा है? कोई तो कहता है आत्मा है, कोई कहता है आत्मा नहीं है। हे वैवस्वत, मुझे बताओ, क्या आत्मा है? तो वैवस्वत ने बहुत प्रलोभन दिए और कहा, नचिकेता आत्मा है। क्यों? ये पंच भौतिक धाम इसी लोक में, इस लोक में बना है, इसका कोई कारण है बनने का। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये मेरी सामग्री 5 प्रकार की, 3 प्रकार की सामग्री, मन, बुद्धि और चित्त। ये एक मानव, ये तो केवल मिट्टी है, जब तक इसमें आत्मा ना आवे। आत्मा इस लोक का कार्य नहीं है, उसका बनना की कोई कार्य नहीं, वह अनादिकाल से है और इस लोक की वह शक्ति नहीं, ये परमात्मा का अंश है। जब इस देह में आता है तो ये देह का स्वामी होता है। आज हम यहाँ पर, हम सब इस प्रार्थना सभा में जो शोभायमान है, इस आत्मा की वजह से है। जब तक आत्मा इस देह में है, ये हाथ, पांव, आंख, कान, इनसे ये कार्य लेता है। ये स्वामी है आत्मा। एक आत्मा बाहर निकल जावे, आंख भी है, कान भी है, जीवा भी है और ये हाथ पांव भी है, परंतु आत्मा नहीं है। जब तक आत्मा भीतर थी, यह शिव स्वरूप शरीर आत्मा देख रहा था, आत्मा सुन रहा था, आत्मा बोल रहा था, आत्मा स्पर्श को अनुभव कर रहा था। एक आत्मा निकल रह गया, डेड बॉडी। डेड बॉडी में आंख भी है, कान भी है, हाथ भी है, पैर भी है और कान भी है। अब वह नहीं सुनता, नहीं बोलता, नहीं उसको स्पर्श, कठोर अथवा कोमल स्पर्श, अब कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि ये तो मिट्टी थी, है और हो जाएगी। जो बीच में असल संपत्ति थी वह आत्मा है। हे नचिकेता, आत्मा है। हे वैवस्वत, देह का तो विधि अनुसार संस्कार किया जाता है, दफनाया जाता है, जैसा भी है ये तो हम जानते हैं। आत्मा तेरे पास आता है, तू आत्मा का तेरे अधिकार में होता है, तू आत्मा का क्या करता है? हे नचिकेता, तू ये मुझसे ना पूछ मैं आत्मा का क्या करता हूं। नहीं, आपने मुझे 3 वर दिए, 3 में मुझे ये बताओ आप आत्मा का क्या करते हो? हे नचिकेता, मैं आत्मा का कुछ भी नहीं करता। प्रत्येक मानव अपनी आत्मा को आप गति देता है, उसको अगला जन्म आप निर्धारित करता है। जब उसको मानव देह में होता है आत्मा, पुण्य कर्म करने वाला, शुभ करने वाला, सेवा पर हित परोपकार करने वाला, नाम जाप करने वाला तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वह जन्म और मृत्यु से पार हो जाता है। अब जो मोक्ष को नहीं प्राप्त करते, उनको अगला जन्म मैं श्रीमानों के ग्रह में देता हूं, जिनकी साधना संपन्न नहीं होती, जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन होते हैं, ऐसे कुलवा ग्रह में जन्म ले देता हूं। और कुलवा बुद्धिमंत योगियों के कुलवा ग्रह में जन्म लेना तो बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है। फिर जो बुरे कर्म करने वाले हैं, अशुभ कर्म करने वाले हैं, वह नीच जोनियों में कई जन्म है, कीट पतंगा, कई जन्म गज नीम कुरंगा, कीड़े मकोड़े की जोनी में चले जाते हैं। हे वैवस्वत, बस यही होता है? नहीं। नचिकेता, आत्मा जो हठी है, अभिमानी है, जो महापुरुषों के सम्मुख नहीं झुकता, भगवान के सम्मुख नहीं झुकता, वह वनस्पति वर्ग, जंगम स्थावर, जंगम जगत को छोड़कर स्थावर जगत, ये वनस्पति
वृक्ष के रूप में वह जो अकड़ करके रहता है उसको वृक्ष की जूनी में भेज दिया जाता है, जहाँ एक स्थान पर अब तुम अकड़ करके खड़ा है। कब तक? सैकड़ों वर्ष तक। समय पूरा हुआ तो अगला कार्यक्रम जैसा भी है, पंडित जी एवं परिवार हम सब प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा को, आत्मा का मंगल हो, कल्याण हो और परिवार को इस योग को सहन करने की शक्ति हो। हे देव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार। परम आत्मा शक्ति माताओं, बहनों और भाइयों, हे मेरे बुजुर्गों, आज हम यहाँ पर स्वर्गीय मुरारीलाल अवस्थी की अंतिम श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। उनकी पत्नी राजरानी, पुत्र अमित अवस्थी जी, पुत्र वधू मेनका जी, पुत्र पुत्री वंदना शर्मा, दामाद अवतार सिंह शर्मा जी, पुत्री पौत्र जो है मोनिका, मोहित और पौत्री मुस्कान और महक, ये परिवार के इनके सदस्य जो आज स्वर्गीय मुरारीलाल जी अपने पंचभौतिक यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। उनके पुत्र अमित अवस्थी जी ने जो गरुड़ पुराण का पाठ का श्रवण किया, जो पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के प्रति, उन्होंने बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से पुराण का श्रवण किया और ब्रह्मा जी ने यही बताया कि पुत्र वही है जो पितरों को तारने के लिए पितृकर्म को करता है। कि अंतिम श्लोक में समय क्या हुआ कि जो पुत्र का कर्तव्य है पिता के प्रति, जो पुत्र अपने पिता की औद्योगिक क्रिया, पिंडदान, शय्यादान आदि जो करता है वही पुत्र योग्य होता है, और जो कर्म नहीं करता है नरकगामी होकर के जो है वो चंडाल की योनि को प्राप्त करता है। आगे जो है शरीर मरता नहीं है, चोला बदल देता है। वासांग जीर्णान यथा व्याया नवान देही नरो प्राणी, जैसे हम पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करते हैं, ऐसी ही हमारा शरीर है। अभी गुरु जी ने बताया पंचभौतिक शरीर है, पृथ्वी जल वायु और आकाश आपस में मिल जाते हैं। अंतिम जो है इस प्रकार जो पुत्र जो है सब क्रिया को करता है तो जीव जो है वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ओम शांति शांति शांति। शक्ति